कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया को कौन सी अनदेखी ताकतें चलाती हैं? सोचिए, एक गिलास में रखा शांत पानी या फिर ऊंचा नीला आसमान। हर जगह, हर पल फिजिक्स के कुछ बेहद दिलचस्प नियम काम कर रहे हैं। तो चलिए आज इन्हीं में से एक यानी तरल पदार्थों या कहे फ्लूइड्स की कमाल की दुनिया में उतरते हैं। ये सवाल तो देखिए हम सबके मन में कभी ना कभी आया ही होगा। इतना बड़ा लोहे का बना जहाज और वो भी पानी पर तैर रहा है, कैसे? इसका जो जवाब है ना, वो छिपा है उत्प्लावकता यानी बोयंसी के एक कमाल के सिद्धांत में। और जहाज तो ठीक है, जरा सोचिए एक 400 टन के हवाई जहाज के बारे में। वो कैसे जमीन छोड़कर हवा में उड़ जाता है? ये दोनों ही बातें जो किसी जादू से कम नहीं लगती, असल में फ्लूइड मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर टिकी हैं। और आज हम एक एक करके इन्हीं सिद्धांतों को समझने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले एकदम बेसिक बात से शुरू करते हैं। ये फ्लूइड या तरल पदार्थ है क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी चीज जो बह सकती है, पानी हो या हवा, ये दोनों ही फ्लूइड हैं। और जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो दो तरीकों से पढ़ते हैं। एक, जब ये रुके हुए हों, जिसे कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, और दूसरा जब ये चल रहे हों, मतलब मोशन में हों, जिसे कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स से। और इसकी सबसे पहली और जरूरी कड़ी है दाब यानी कि प्रेशर। अगर हमें रुके हुए तरल पदार्थों को समझना है तो प्रेशर को समझना तो भाई बहुत ही जरूरी है। तो सवाल उठता है, ये प्रेशर आखिर है क्या? इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी भी सतह पर कोई बल लग रहा है, तो उस सतह के एक छोटे से हिस्से पर कितना बल पड़ रहा है, बस वही प्रेशर है। इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सीधा साधा है। फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दीजिए, बस यही है प्रेशर का पूरा खेल। अब इस बात को एक बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं जो इस कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देगा। एक तेज धार वाला चाकू आसानी से सब्जी क्यों काट लेता है? क्योंकि सारा का सारा बल, सारी ताकत एक बहुत ही पतली सी धार पर लग रही होती है। इससे वहां प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक मोटे धार वाले चाकू से वही ताकत लगाने पर भी वो फैल जाती है, इसलिए प्रेशर कम लगता है और कटता नहीं है। और कमाल की बात यह है कि यही सिद्धांत हमें हर जगह देखने को मिलता है, इंजीनियरिंग से लेकर कुदरत तक। जैसे रेलवे की पटरियों को देखिए, उन्हें बड़े बड़े स्लीपरों पर क्यों बिछाते हैं? ताकि ट्रेन का सारा वजन फैल जाए और प्रेशर कम हो जाए, जमीन धंसे नहीं। और ठीक यही काम ऊंट के चौड़े पैर करते हैं रेत पर, प्रेशर कम तो चलना आसान। तो अब जब हम प्रेशर का ये खेल समझ गए हैं, तो चलिए अपने पहले बड़े सवाल पर वापस चलते हैं। याद है वो विशाल जहाज पानी पर कैसे तैरता है? इसका जवाब हमें मिलेगा बोयंसी यानी उत्प्लावकता के सिद्धांत में। देखिए, जब भी कोई चीज पानी या किसी भी तरल में जाती है तो उस पर एक साथ दो ताकतें काम करती हैं। एक है गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी, जो उसे नीचे की ओर खींच रही है, और दूसरी है उत्प्लावन बल यानी बोयंट फोर्स, जो पानी की तरफ से ऊपर की ओर धक्का दे रहा है। बस इन्हीं दोनों के बीच की खींचतान तय करती है कि वो चीज तैरेगी या डूब जाएगी। और यहीं पर एंट्री होती है महान आर्किमिडीज के सिद्धांत की। ये सिद्धांत बस एक सीधी सी बात कहता है, किसी चीज पर ऊपर की तरफ लगने वाला धक्का उतना ही होता है जितना वजन उस चीज ने पानी का हटाया है। मतलब जितनी ज्यादा जगह वो पानी में घेरेगी, जितना ज्यादा पानी हटाएगी, ऊपर की तरफ धक्का भी उतना ही जोरदार लगेगा। तो असल में सारा खेल किस चीज का है? घनत्व का, यानी डेंसिटी का। अगर चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो डूब जाएगी, अगर बराबर है तो पानी के अंदर ही तैरती रहेगी, और अगर चीज की डेंसिटी पानी से कम है तो वो सतह पर तैरेगी। और जहाज के साथ भी यही होता है। भले ही वो स्टील का बना हो, लेकिन उसका अंदर का हिस्सा तो खोखला होता है ना। इस वजह से उसका जो औसत घनत्व है वो पानी से कम हो जाता है, और बस वो तैरने लगता है। तो चलिए रुके हुए पानी की दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बहते हुए फ्लूइड्स की दुनिया में, यानी फ्लूइड डायनामिक्स। यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ फ्लूइड्स हरकत में हैं, मोशन में हैं। फ्लूइड डायनामिक्स यानी जब तरल पदार्थ बह रहे होते हैं तो उनका बर्ताव दो बड़े ही मजेदार नियमों पर टिका होता है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। पहला नियम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर बात बहुत सीधी है। जब भी कोई तरल किसी चौड़ी पाइप से निकलकर पतली पाइप में जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है।
अरे जैसे बगीचे में पाइप को आगे से उंगली से दबाते हैं तो पानी की धार तेज हो जाती है ना, बिल्कुल वही चीज है ये। और अब आता है दूसरा और इससे भी ज्यादा मजेदार नियम, बर्नूली का सिद्धांत। ये पिछले नियम से ही जुड़ा हुआ है। बर्नूली कहते हैं कि जहां फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी, जैसा कि अभी हमने पतली पाइप में देखा, वहां प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम। ये उल्टा रिश्ता है, पर यकीन मानिए ये हमारे आसपास की कई हैरतअंगेज चीजों के पीछे का राज है। तो ठीक है, अब हमारे पास दो जबरदस्त नियम आ गए हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करके अब हम अपने दूसरे बड़े सवाल का जवाब खोजेंगे। वो 400 टन का हवाई जहाज आखिर हवा में उड़ता कैसे है? इसका राज छिपा है हवाई जहाज के पंखों के खास डिजाइन में। इन पंखों को, जिन्हें एरोफॉइल कहते हैं, इस तरह बनाया जाता है कि इनका ऊपरी हिस्सा थोड़ा घुमावदार होता है। इसकी वजह से पंख के ऊपर से जाने वाली हवा को ज्यादा रास्ता तय करना पड़ता है, तो वो तेजी से निकलती हैं। और बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है? जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम। वहीं पंख के नीचे की सतह सीधी होती है तो वहां हवा आराम से धीरे धीरे चलती है, जिससे वहां प्रेशर ज्यादा बना रहता है। तो अब क्या हुआ? पंख के नीचे है हाई प्रेशर और ऊपर है लो प्रेशर। बस ये प्रेशर का अंतर एक जोरदार धक्का ऊपर की ओर लगाता है और इसी धक्के को कहते हैं लिफ्ट। और जैसे ही ये लिफ्ट का बल हवाई जहाज के वजन से ज्यादा होता है, जहाज हवा में ऊपर उठ जाता है। और जानते हैं, यही कमाल का सिद्धांत क्रिकेट की स्विंग होती हुई गेंद या टेनिस की घूमती हुई गेंद के पीछे भी काम करता है। जब गेंद घूमती है तो वो अपने एक तरफ की हवा को तेज कर देती है और दूसरी तरफ की हवा को धीमा, और बस प्रेशर का अंतर बनता है और गेंद हवा में अपना रास्ता बदल लेती है। चलिए अब एक आखिरी लेकिन बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। ये है विस्कोसिटी यानी श्यानता। ये भी एक ऐसी अनदेखी ताकत है जो तरल पदार्थों के बहने के तरीके पर बहुत असर डालती है। विस्कोसिटी को आप आसान भाषा में किसी तरल का गाढ़ापन कह सकते हैं, या फिर उसका अंदरूनी घर्षण। जैसे शहद है, वो पानी के मुकाबले कहीं ज्यादा गाढ़ा, ज्यादा विस्कस होता है, तभी तो वो धीरे धीरे बहता है। ये वो ताकत है जो तरल की परतों को एक दूसरे पर आसानी से फिसलने नहीं देती। अब जरा सोचिए कि कोई चीज हवा में या पानी में नीचे की तरफ गिर रही है। उस पर फिर से दो बल काम कर रहे हैं। एक तो ग्रेविटी है जो उसे नीचे खींच रही है, और दूसरा है ये विस्कस फोर्स या जिसे ड्रैग भी कहते हैं, जो उसकी रफ्तार को रोकने की कोशिश कर रहा है। और होता यह है कि जैसे जैसे गिरने की स्पीड बढ़ती है, ये ड्रैग वाला फोर्स भी बढ़ता जाता है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब ऊपर की तरफ लगने वाला ये ड्रैग फोर्स नीचे खींचने वाली ग्रेविटी के ठीक बराबर हो जाता है, बिल्कुल बैलेंस। इस पॉइंट पर उस चीज की स्पीड बढ़ना रुक जाती है और वो एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरती है। इसी कांस्टेंट स्पीड को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और जानते हैं, इसी वजह से बारिश की बूंदें आसमान से गिरने पर भी हमें गोली की तरह नहीं लगती। तो देखा, ये तरल पदार्थ चाहे वो रुके हुए हों या बह रहे हों, हमारे आसपास की दुनिया को कैसे चलाते हैं। तैरते हुए जहाज़ों से लेकर उड़ते हुए विमानों तक, और यहाँ तक कि आसमान से गिरती बारिश की बूंदों तक, हर जगह इनके नियम काम कर रहे हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ऐसी और कौन कौन सी अनदेखी ताकतें हैं जो ठीक इसी पल हमारी दुनिया को चला रही हैं।